नमस्कार क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों आप लोग अपने अपने पेपर की आंसर की मैच करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पेपर कोड है 817 BM है। तो बच्चों अगर आपके पास अदर कोई क्वेश्चन पेपर हो तो बच्चों आप अपना क्वेश्चन पेपर हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं ताकि हम आपके पेपर का हल आपके पास जल्द से जल्द भेज सकें। ठीक है बच्चों। तो बच्चों सबसे पहले आप लोगों को अपना अपना पेपर कोड मैच करना है और आप लोग अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक टाइप शेयर जरूर करें ताकि यहाँ पर आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी अपने पेपर की आंसर की मैच कर पाएँ। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपको एग्जाम में यहाँ पर आपको MCQ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर आपको पार्ट ए दिया गया जिसमें आपको एक पैराग्राफ दिया गया था, उसी पैराग्राफ से बेस पर यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो यहाँ पर बच्चों आपका जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज मेन आर इन द ग्रेट एफिनिटी विथ। तो बच्चों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ट्रीज। क्या हो जाएगा? ट्रीज यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हु इज कंपेयर्ड विद द बनयान ट्री। तो बनयान ट्री की कंपेयर किससे की गई थी? वो की गई थी महमूद से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्प्लेंडेंट। तो बच्चों यहाँ पर रेस्प्लेंडेंट का मीनिंग क्या है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्राइट। क्या हो जाएगा? ब्राइट। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ब्राइट। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर यहाँ पर जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बच्चों का यहाँ पर डाउट रहता है। तो यहाँ पर उनका बच्चों का डाउट रहता है कि वी इन द पार्क इन द इवनिंग। तो बच्चों यहाँ पर बहुत से बच्चों ने प्लेड लगाया, हेड प्लेड लगाया है, तो वो बिल्कुल बोले तो रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी पास टाइम नहीं दिया गया। अभी बहुत से बच्चों ने मेरे पास मैसेज किया है, बोला कि सर मैंने यहाँ पर प्लेड लगाया, किसी ने बोला सर मैं यहाँ पर हेड प्लेड लगाया हूँ। तो वो सारे के सारे गलत हैं, क्योंकि बच्चों यहाँ पर आपको इस सेंटेंस में कोई भी पास्ट टाइम नहीं दिया गया है, यहाँ पर आपको प्रेजेंट टाइम दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग अकॉर्डिंग टू ग्रामर, ठीक है, नॉट अकॉर्डिंग टू सेंस, यहाँ पर आपको अपनी ग्रामर के अकॉर्डिंग यहाँ पर चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट होगा प्ले, जो कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को फॉलो करेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। इसके बाद यहां पर आपसे कह रहा है कि सावित्री ट्रेवल्स ऑन फूट, सी इज ए। तो यहां पर बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो सावित्री है वो ट्रेवल्स कर रही है। तो बच्चों यहां पर आप देखेंगे जो आपका राइट आंसर होगा सावित्री ट्रेवल्स, तो ट्रेवल्स ऑन फूट, सी इज ए। तो बच्चों वो क्या थी? तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा पेडेस्ट्रियन। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा पेडेस्ट्रियन। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको रीअरेंजमेंट दिया गया था। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग रीअरेंजमेंट करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक बहुत से वर्ड दिए, इसको आपको रीअरेंजमेंट कर, तो आप लिखेंगे एवरी मदर लव्स हर चिल्ड्रन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है कि जो आपका वर्ड है यहाँ पर मिस स्पेल्ड है, वही यहाँ पर आपको बताना है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा वर्ड मिस स्पेल्ड हो जाएगा डिमॉन्स्ट्रेशन, जहाँ पर डे लिखा है वहाँ पर ई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर जब टाइम सेंस की बात आती है तो बच्चों यहाँ पर प्रीपोजिशन यहाँ पर ऑन लगता है। क्या लगता है? ऑन। तो यहाँ पर आपको ऑन फिल करना था। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आपको एक पैराग्राफ दिया जिससे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 से यहाँ पर बोला करूंगा 9 एंड यहाँ पर आपका 9 से पूछा जाएगा। ठीक है, तो 9 पर पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि अ स्वीट ब्रेड इज नोन एज। तो बच्चों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बोल। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बच्चों आपका नेक्स्ट आता है सैंडविचेस मस्ट बी प्रेपेयर्ड फॉर अ ओकेशन ऑफ। तो बच्चों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉटर्स इंगेजमेंट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सीरियल से तो नहीं लगे हैं, आपका एक पेज गायब है, तो मैं देखता हूँ एक बार। तो बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा। तो यहाँ पर कह रहा है हु इज एनीज लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी वाला हर डायरी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज। तो यहाँ पर आपका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, इट इज अ ट्रम्प ओवर फियर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, वेयर डिड गौतम बुद्धा वो टू स्टे स्टिल इनलाइटमेंट। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडर अ पीपल ट्री। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 से 15 तक यहाँ पर आपको एक पोएम का ग्राफ दिया गया है। तो मैं आपको पैसे दिए, उससे आपसे बेस यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द ट्रीज। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला होगा, एड्रिन रिच। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखें क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि द पोएट मेंशंस अबाउट द डिपार्चर ऑफ। तो बच्चों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ड्स। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सॉरी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला होगा, फॉरेस्ट। क्या होगा? फॉरेस्ट। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है कि हु इज ट्रिकी। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अ डॉग। क्या होगा? अ डॉग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप लोग बढ़ते हैं सिस्टम नंबर 17। थोड़ा सा ऊपर अरेंज बच्चे ने पेपर सही नहीं भेजा था, तो यहाँ से हमारा अरेंजमेंट फिर से आ गया। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है मैक्स एंटर ऑजेबल रूम्स थॉट थ्रू द। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मैन डोर। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है वेयर डिड ग्रिफिन स्टे टू एट आईफिंग। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इन आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु इज लक्ष्मी। तो बच्चों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हु इज लक्ष्मी भोलीज काउ। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। इसके बाद व्हाट वाज द नेम ऑफ द शॉप इन विच अनिल लिव्ड इन अ रूम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको पार्ट बी दिया, पार्ट बी में यहाँ पर आपको करना था, आपको पैसे दिया, आपको यहाँ पर क्वेश्चंस करने थे। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग ग्रामर सेक्शन को पढ़ते हैं, यहाँ पर आपको राइटिंग वगैरह करनी थी। तो यहाँ पर हम लोग ग्रामर सेक्शन को एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बच्चों इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना था। तो पहला यहाँ पर आपसे कह रहा है कि द प्रिंसिपल सेड टू मी वेयर आर यू नॉट टॉकिंग योर लीव। तो यहाँ पर बच्चों द लिखेंगे आप लोग द प्रिंसिपल आस्क्ड। क्या लिखेंगे? द प्रिंसिपल आस्क्ड मी, द प्रिंसिपल आस्क्ड मी। फिर आप लिखेंगे वाई, फिर लिखेंगे वाई, फिर आई वॉज। क्या लिखेंगे? आई वॉज नॉट, आई वॉज नॉट, आई वॉज नॉट टेकिंग, आई वॉज नॉट टेकिंग माई लीव, आई वॉज टेकिंग माई लीव। ये यहाँ पर आपका हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको इसको पैसिव वॉइस कन्वर्ट करना था। आप लिखेंगे द बुक। क्या लिखेंगे? द बुक वॉज नॉट, द बुक वॉज नॉट रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, बाई द स्टूडेंट। क्या लिखेंगे? बाई द स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपका हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको बच्चों इसको पंचुएट करना था। तो पंचुएट काफ़ी आसान होगा। तो यहाँ पर आपसे कहेंगे आप वर्ड का डब्लू बड़ा बनाएंगे, इज द कलर ऑफ द ड्रेसेस करके आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा के यहाँ पर आपको इसको बंद कर देना। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा के यहाँ पर बंद नहीं करना, बस क्वेश्चन मार्क लगा देना, छोड़ देना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको बच्चों इसको ट्रांसलेशन करनी है। तो आज सोमवार है, तो आज सोमवार की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? टुडे इज मंडे। यहाँ पर आप लिख सकते हैं इट इज टुडे मंडे, ये भी आप लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं टुडे इज मंडे। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं इट इज ए टुडे मंडे। ठीक है, कुछ भी आप यहाँ पर आप लिख सकते थे। मेरे पिताजी ने आज के दिन मुझे नए वस्त्र दिलाने का वादा किया है। तो आप लिखेंगे माई फादर हैज प्रॉमिस्ड टू बाई मी टू न्यू शूज टुडे। ठीक है, हम सभी शाम को बाजार जाएंगे। वी विल ऑल कम टू द मैंगो बार। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है कि वहाँ मैं अपनी अन्य प्रिय वस्तुओं को खरीदूंगा। तो वहाँ पर आई विल आल्सो बाई माई अदर फेवरेट थिंग्स देयर। तो ये आपकी यहाँ पर ट्रांसफर स्टोरी हो जाएगी। बच्चों आपको बताना कि आपके 20 में से कितने MCQ सही गए, ताकि आप लोग पता लगा सकूं कि हमारे पेपर का लेवल कैसा था, उसमें किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाए हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपने कितने नंबर का क्वेश्चन सही कर पाया। आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।